हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज हमारे सामने एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बेटी ने ऐसा क्या किया कि अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक रोचक कहानी है। आ गई दूसरी सिमरन। शुरू करते हैं कहानी। ताई जीतो ने लड्डुओं से भरा थाल गली में अपने आगे रखा हुआ था। वहां से गुजरने वाले हर किसी को वह आवाज देकर कहती, अरे तारो, ले भाई लड्डू खाओ। बहू, तुम भी लेकर जाना। लो भाई जीता सिंह, ये लड्डू। माँ जी, ये तो बताओ कि किस खुशी में ये लड्डू बांट रही हो। तारी ने कपड़ों पर लड्डू रखवाते हुए हंसकर कहा, बहू रानी, मेरी पोती सिमरन आज पहली तनख्वाह लेकर आई है। शहर से आते समय गिंदर पूरे 10 सेर लड्डू लेकर आया है। बहुत चाव चढ़ा हुआ है पूरे परिवार को। माँ जी, चाव तो सारे गांव को है। पहली लड़की जो नौकरी लगी है, महाराज इसे अच्छा वर घर दे, जीती बसती रहे। ताई, पोती की तनख्वाह कितनी है? कोई 3,000 4,000। जीता सिंह मुंह में लड्डू डालते हुए पूछ बैठा, 3-4 हजार? अरे 8 के आसपास है। नोट कहीं गिने जाते हैं। ताई जी तो फूल कर कह गई। नई चाची लड़की पढ़ती भी बहुत थी, आंख उठा के नहीं देखती थी। हर समय पढ़ाई में रहता था इसका दिमाग। रात रात भर लाइट जलती रहती थी, जब देखते पढ़ती रहती थी। भाई, मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। चाची तुम्हें बधाई। इसकी माँ किधर है? उसे भी तो मुबारक दें। कहती हुई तारो दरवाजा खोलकर अंदर जा घुसी। आजकल पढ़ाई करती है लड़कियां। गिंदर भाई के पुत्र भी तो स्कूल जाया करते थे। बहन 8-10 ही पास कर पाए। जीता सिंह ने चलते चलते कहा और हाथ में पकड़ा लड्डू भी मुंह में डाल लिया। जीता सिंह, नंबर ले गई मेरी पोती। सारा खेल तो पैसे का है। मेरे पुत्र ने कोई कम रकम पढ़ाई पर लगाई है। गिंदर तो बेटों पर भी लगाने को तैयार था, पर वे पढ़ने वाले तो होते। ताई जी तो जरा गंभीर हो गई। इसी समय स्कूल से 4-5 बच्चे लड्डू लेने आ खड़े हुए। ताई जी तो उनकी तरफ ध्यान देने लगी। बुरा न मानना ताई, पोते तुम्हारे निकम्मे हैं। निठल्ला गिंदर कहीं भागा तो नहीं जैसे लगाने में। मूर्ख पढ़ने वाले तो बनते। जितने लोग गली में खड़े थे, उतने ही घर में गिंदर और जगीरों को बधाइयां दे रहे थे। जो लड्डू पकड़ता वहीं घर पहुंचकर गिंदर और जगीरों को बधाइयां देना अपना फर्ज समझता। सूरज छिपने तक यही सिलसिला चलता रहा। गिंदर रोटी खाकर चौबारे में जा चढ़ा। आज वह बहुत खुश था। सिमरन की नौकरी, फिर पहली तनख्वाह। गिंदर की बेटी ने पूरे गांव में अपने पिता की बल्ले बल्ले करवा दी थी। पापा जी, आप स्कूल पहुंच जाओ समय पर, फिर हम डीओ के दफ्तर से तनख्वाह लाएंगे। लौटते समय स्कूटर पर आ जाएंगे। सिमरन सुबह चलते समय उसे कह गई थी। वह समय पर स्कूल पर पहुंच गया। सिमरन ने छुट्टी की और बाप बेटी दोनों ही डीओ के ऑफिस चले गए। पहला वेतन था, इसी कारण थोड़ी देर हो गई। फिर सिमरन ने तनख्वाह प्राप्त की और सारी रकम अपने पिता को थमा दी।
गिंदर नोटों की तरफ पहले देखता रहा, फिर माथे से स्पर्श करके सिमरन को ही पकड़ा दिए। हलवाई की बड़ी सी दुकान से उन्होंने लड्डू खरीदे और गांव आकर गिंदर ने लड्डू परात में डाल दिए और अपनी मां को परात थमा दी। जगीरों ने दूध वाला गिलास लाकर पति के हाथ में दिया और खाट पर उसके पास ही बैठ गई। देवों को अच्छा सा सूट लेकर देंगे, भूल मत जाना, जगीरों ने बैठते ही कहा। देवों को भी और अपने दामाद को भी पैंट कमीज के साथ सुंदर से रंग वाली पगड़ी भी। गिंदर उठ बैठा और बोला, जगीरों को और देख, अपनी बेटी की किस्मत कितनी तेज है। किस्मत अच्छी बनाना या उसे बर्बाद करना तो अपने ही हाथ में होता है। इस बेटी को हम तो खत्म ही करवाने लगे थे। जगीरो कह रही थी, सच्ची बात है। गिंदर ने हामी भरी। मैं सोचती थी 3 बेटे पैदा किए, यही बहुत है। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद जब बताया कि लड़की है, मैंने तो फैसला कर लिया था इसे साफ ही करवा दें। लड़की क्या करेगी? मैं तो शहर के डॉक्टर के पास जाने को तैयार थी कि देवो आ गई। मैं कह बैठी, ले देवो, तुम्हें संदेश भेजने वाले ही थे। अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरा एक दिन निकलवा कर जाना। अब मैं डॉक्टर के पास चली थी सफाई करवाने। मैंने कहा, 3 बेटे हैं, क्या करूंगी बेटी को जन्म देकर। लो, देवो तो मेरे गले ही पड़ गई। कहती, मौत को क्यों बुला रही हो? बेटी का इस घर से जाना तो बहुत जरूरी है। 27 साल पहले मैं ही आई थी, तुम तो नींव ही खत्म करने लगे हो। मेरी भी 2 बेटियां हैं, अब मैं उनका गला घोंट दूं क्या? हम तो बेटों से ज्यादा प्यार देते हैं उन्हें। यदि यही चलन रहा तो लड़कियां तो खत्म ही हो जाएंगी। आप लड़कों का ब्याह किनसे करोगे? आपकी छोटी बहन ने तब लाज रख ली थी। गिंदर हैरान सा पत्नी का चेहरा देखता रहा। तूने पहले कभी ये बात नहीं बताई, आज कैसे याद आ गई? 21 साल बाद। मैं तो भूल चुकी थी। जिस दिन सिमरन को नौकरी मिली तो उसी दिन मुझे सारी घटना याद आ गई। देवों को भी मैंने ही याद करवाया, इसलिए मैंने सूट की बात की है। तुम देखो, लड़की ने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, बस भोली सयानी सी पढ़ाई करती रही और बेटों को देख लो। कोई बात कर सकते हैं? गिंदर लेटता सा कहता गया। अब यूं ही न मेरे पुत्रों की निंदा करो। लगता है जेला और सोहन नीचे आए हैं, उन्हें रोटी खिलाती हूं जाकर। जेले की पत्नी भी ढीली मट्ठी है, उसकी भी खबर लूं चलकर, कहकर जगीरो उठी और सीढ़ियां उतरने लगी। गिंदर सोना चाहता था, क्योंकि अल सुबह उठकर खेतों को पानी देना था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार सिमरन का चेहरा दिख रहा था। सिमरन बहुत अच्छी लग रही थी। तभी उसके सामने जेले का चेहरा आ गया, फिर सोहन का और फिर मोहन का। तीनों बेटों की बीती हुई जिंदगी उसके चेहरे के सामने घूमने लगी। वह मानो स्वयं ही बातें कर रहा हो। देख लो, जेला तो बड़ा है, 8वीं नहीं पास कर पाया, पांव फंसा कर बैठा रहा 3 साल तक। एक दिन अध्यापक ने बुलाया और कहा, क्यों पैसे खराब करते हो, कहीं खेत हल की तरफ लगा दो। पढ़ने से तो ये रह गया है, इसका दिमाग भी थोथा है। मैंने मास्टर का कहा मान लिया और उसे खेती की तरफ लगा दिया। वहां भी बुरी संगत में पड़ गया। मुझे तब पता चला जब पुलिस ने छापा मारा और मोटर से शराब पकड़ी गई। 3 महीने जेल काट कर आया। मैंने दुखी होकर इसका ब्याह कर दिया। अब छोटे की सुनो, सोहन है ना, सोहन के
मुकद्दर में भी शिक्षा नहीं थी। वह 8वीं तक भी नहीं पहुंचा। 7वीं में था तो मास्टर ने नकल करते पकड़ लिया। लड़का उद्दंड था। एक दिन मास्टर के साथ ही गाली गलौज करने लगा। उन्होंने उसे घर भेज दिया। मैंने शहर की एक फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। काम सीखता था। एक दिन वहां से भी पीतल चुरा कर बेच आया। उन्होंने उसे निकाल दिया। यही हाल मोहन का हुआ। उसने तो हद ही कर दी। तब वह 8वीं में था। अधिकतर समय ग्राउंड में हॉकी खेलता रहता था। किसी बात पर एक लड़के के साथ लड़ पड़ा और हॉकी से उसका सिर फोड़ दिया। हेडमास्टर ने स्कूल से मोहन का नाम काट दिया। गांव में भी टिक कर नहीं बैठता था। कभी किसी बच्चे को पीटता, कभी किसी के घर से गाय का बछड़ा खोलकर भगा देता। सिमरन ने 8वीं और फिर 10वीं पास कर ली और हमें जैसे पता ही न चला। 10वीं में आकर कहती, पापा मुझे साइकिल खरीद दो। बड़ा बेटा कहता था, सिमरन को 8वीं के बाद और अधिक न पढ़ाओ। मैंने पूछा, क्यों? कहता, लड़कियां अधिक पढ़ती हैं तो बिगड़ जाती है। जगीर कौर की भी यही राय थी। बल्कि वह कहती, ये क्या पढ़कर डीसी लगेगी। शाम होते ही देवो आ गई। पूरे गुस्से में थी। उसने लड़की को साथ लिया और चलकर बड़े स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। बेटी ने तो 4 जमातें जैसे 2 साल में ही पास कर ली। माता पिता को पता भी नहीं चला कब 4 साल बीत गए। फिर देवो ने हमारे साथ राय भी नहीं की और सिमरन को कॉलेज में दाखिल करवा आई। सिमरन भी यही चाहती थी। वह देवो के पास ही रहने लगी। हम सोचकर परेशान थे। देवो का घरवाला कहता, बेटी को पढ़ने दो, आगे जमाना बदल रहा है। वह सैनिक था, फौजी। हमारी बात कहाँ सुनता। फिर भी सिमरन के माता पिता हर महीने में देवो को उसका खर्चा दे आया करते थे। सिमरन वहां मन लगाकर पढ़ने लगी। देवो ने ही उसे बीएड करवा दी। 3 महीने बाद सिमरन को नौकरी की चिट्ठी मिल गई। बड़े बेटे जेले का ब्याह कर दिया। स्वयं जेले तो भले नहीं पढ़ा था, लेकिन बहू 10वीं पास मिल गई। जब सिमरन की परीक्षा थी, उन्हीं दिनों बहू ने पूरा ध्यान दिया। उसी के पास सोया करती थी सिमरन। सुबह उठकर चाय बना देती, रोटी के समय रोटी बना देती। सिमरन भी उसे बहुत प्यार करती थी। शाम के समय अपने गांव में कई सहेलियों और साथ पढ़ती लड़कियों से मिलकर आई। लड़कियों में से अब रह ही कितनी गई थी। उसकी बहुत सी सहेलियां शादी हो जाने पर अपने घर परिवारों में जा चुकी थी। जैसे ही सिमरन घर पहुंची, जेले की पत्नी को तकलीफ शुरू हो गई। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। ताई जी तो बाहर से आकर बहू के पास आ बैठी। 10 बजे तक उसने एक बच्चे को जन्म दिया। माँ जी, क्या हुआ है, लड़का या लड़की? जेला बाहर से ही पूछने लगा। नीचे से आवाज सुनी तो गिंदर भी सीढ़ियां उतर आया। मैं बताती हूं तुम्हें, ले पकड़ ये लड्डू मुंह में डाल पहले। वीर, अपने घर बेटी आई है, सिमरन चाव से बता रही थी और कहते हुए लड्डू जेले के मुंह में ठूस दिया। बधाई हो गिंदर सिंह, दूसरी सिमरन आई है घर में। ताई जी तो खुशी खुशी सबको बता रही थी। ये थी कहानी एक बेटी की, दूसरी सिमरन आ गई। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं कल किसी शिक्षाप्रद रोचक अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।